नमस्ते दोस्तों। मैं आपके अपने चैनल हर तरह की कहानी पर आपका स्वागत करता हूं। यहां आपको हर तरह की कहानी मिलेगी। दर्द भरी, सच्ची, थ्रिलर, प्रेरणादायक, गांव की, शहर की, जो भी हो कहानी सिर्फ आपके लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपके गांव, आपके मोहल्ले या आपके अपने घर में भी हो रही हो। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा घर जहां पिता अंधा हो, माँ लंगड़ी हो, बूढ़े दादा दादी बीमार हो और 10 साल का एक मासूम बच्चा जिससे ये पूरा घर उम्मीद लगाए बैठा था, वही बच्चा नशे की दलदल में डूबता जा रहा हो। ये कहानी नहीं, ये किसी की सच्ची जिंदगी है जहां फूस की छत के नीचे धुंधली तकदीरें जल रही हैं और बुझ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। फूस की छत और धुंधली तकदीर। गांव के आखिरी छोर पर, जहां सड़क भी जाने से कतराती थी, बांस के 3 खंभों पर टिकी एक फूस की झोपड़ी थी। उसकी छत पर जब बारिश होती तो अंदर से भी बारिश होती, जब धूप लगती तो अंदर भी उजाला कम ही होता। और उसी झोपड़ी में एक गरीब मजदूर भीमा और उसकी पत्नी सुखिया रहते थे। भीमा की किस्मत में खेत नहीं थे, सिर्फ पसीना था। सुबह से शाम तक वो दूसरों के खेतों में गुलामी करता और रात को खाली पेट लौटता। सुखिया फूस तोड़ती, लकड़ियां बीनती, कभी किसी के घर झाड़ू बुहारी कर लाती। उनके पास कुछ नहीं था सिवाय एक दूसरे के और कुछ अधूरे सपनों के। फिर एक दिन उस झोपड़ी में किलकारी गूंजी। बेटी हुई। सुखिया ने उसका नाम रखा ज्योति। पर ये ज्योति इस घर में ज्योति नहीं ला पाई। कुछ ही महीनों में वो बीमारी से मुरझा कर चली गई। सुखिया की गोद फिर खाली हो गई। भीमा ने उस रात सुखिया को कहा, दोबारा कोशिश करेंगे, फूस की छत के नीचे एक दिन पक्के सपने आएंगे। और साल भर बाद एक सुबह जब कोयल बोल रही थी, उस झोपड़ी में बेटे का जन्म हुआ। रोते हुए बच्चे की आवाज पूरे गांव में गूंजी। सुखिया ने उसका नाम रखा उजाला। उजाला, ये हमारे इस अंधेरे घर का उजाला होगा, भीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा। बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी आंखों में जैसे सितारे थे। पूरा गांव कहता, इस बच्चे की आंखों में कुछ खास है, ये एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। उजाला को खाना बनाने का बहुत शौक था। जब वो छोटा था तो माँ के साथ चूल्हे पर बैठकर मसालों की खुशबू पहचानता और कहता, माँ तुम थक जाती हो, मैं बड़ा होकर तुम्हारे लिए सबसे अच्छा खाना बनाऊंगा। भीमा और सुखिया ने उस फूस की छत के नीचे सपने बुने थे। हमारा उजाला इस झोपड़ी को पक्के मकान में बदल देगा, हम बुढ़ापे में उसकी छांव में बैठेंगे। लेकिन तकदीर को ये सपने कब मंजूर थे? उजाला 15 साल का हुआ तो उसके सपनों के पंख लग चुके थे। वो स्कूल जाता, किताबों में खोया रहता। लेकिन एक दिन अचानक उसने देखा किताब के अक्षर हिल रहे थे, नहीं धुंधले हो रहे थे। माँ, मुझे सब धुंधला दिखता है, उसने कहा। तो सुखिया के हाथ से चूल्हे की रोटी गिर गई। भीमा को पता था, गांव के बुजुर्ग कहते थे उजाला की नाना को भी आंखों की बीमारी थी। उसी बीमारी के साथ अब उजाला पर आ गया था। लेकिन कैसे? गरीबी इतनी थी कि रोटी मुश्किल से मिलती थी। शहर के डॉक्टर के पास जाना आसमान पर छाया तोड़ने जैसा था। सुखिया ने अपनी मांगी हुई चांदी की बिल्ली भीमा ने दौड़ दौड़ कर पेट काटा। 3 गांव पैदल पार करके वो उजाला को शहर के नकली डॉक्टर के पास ले गए, क्योंकि असली खर्चा उठा नहीं सकते। डॉक्टर ने एक भारी भरकम चश्मा पहनाया, कुछ दवाइयां दी और कहा 3 महीने में ठीक हो जाएगा। जब उजाला ने चश्मा लगाया, उसकी आंखें चमक उठी। वो दौड़ता हुआ बाहर आया और चिल्लाया, बापू, माँ, मुझे सब साफ दिख रहा है, वो पेड़, वो पक्षी, सब कुछ। भीमा और सुखिया की आंखों से आंसू की धार बह निकली। उन्होंने सोचा, भगवान ने सुन ली हमारी प्रार्थना, हमारा उजाला ठीक हो गया। उस रात भीमा ने फूस की छत के नीचे अपनी पत्नी से कहा, देखा, किस्मत ने हमारा साथ दिया, अब ये लड़का हमें अंधेरे से बाहर निकालेगा। लेकिन वो दोनों नहीं जानते, वो चश्मा महज एक धोखा, एक झूठी रोशनी, असली बीमारी अंदर ही उजाले की आंखों में। 4 साल उजाला जवान हो। उसने शादी भी की, एक लंगड़ी लड़की से, क्योंकि दहेज नहीं मांगता था कोई। उसका नाम था रजनी। वो पैर से अपाहिज थी। उसका दिल बहुत बड़ा था।
दिन जब उसने आखिरी बार सूरज देखा था उसे आज भी याद है। सूरज बहुत लाल था, जैसे खून से लथपथ हो। माँ, मुझे कुछ नहीं दिखता, उसने कराहते हुए कहा। सुखिया उसके सिरहाने गिर गई। भीमा ने अपना सिर दीवार पर पटक दिया। हम तुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लाए? असली के पास। हम तुझे ले गए, उस ठग के पास। भीमा अपने आप को अब वो माता पिता बूढ़े हो चुके थे। भीमा की कमर झुक चुकी थी। सुखिया की आंखों में मोतियाबिंद हो गया था। जिस उम्र में उन्हें अपने बेटे के कंधे का सहारा मिलना चाहिए था, उस उम्र में वो अपने अंधे जवान बेटे को रास्ता दिखा रही थी। बारिश की रातों में फूस की छत से पानी। सुखिया अस्थमा से भीमा जो रात रात भर उनकी छत से टपकते पानी के साथ। एक उजाला ने अपनी बेबसी के अंधेरे में एक चिराग जला। उसने कहा, माँ, मुझे खाना बनाना सिखा दो, बिना देखे ही सही, लेकिन मैं घर का चूल्हा संभालूंगा। पहले दिन उसने नमक की जगह चीनी डाली। दूसरे दिन रोटी जल गई। तीसरे दिन उसकी उंगलियां चूल्हे पर जल गईं। पर उजाला ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने मसालों की खुशबू पहचानना सीख लिया। वो बिना देखे ही बता देता, इस दाल में हींग कम है, इस सब्जी में नमक ज्यादा। उसकी नाक और स्वाद किसी आंख से कम नहीं थे। आज वही उजाला फूस की छत के नीचे सबके लिए खाना बनाता है। अंधे हाथ आटा गूंदते हैं, रोटियां बेलते हैं, दाल चढ़ाते हैं। जब वो चूल्हे पर खाना पकाता है, उसके चेहरे पर जो शांति होती है वो देखने लायक होती है, मानो वो अपने अंधेपन को हर रोज हरा रहा हो। बाहर रजनी, वो लंगड़ी औरत, सड़क किनारे एक चाय की टपरी खोल ली। दो पत्थरों पर चूल्हा रखा, एक पुरानी केतली, 3-4 गिलास। सुबह से रात तक वो उस टपरी पर बैठती। पैरों में दर्द से सूजन आ जाती, पर वो चाय बनाती रहती। और उनका बेटा, हाँ, उनका एक बेटा भी है, गोलू, 10 साल का मासूम, जिसकी आंखों में अपने पिता की तरह रोशनी थी। पर किस्मत उसके लिए भी अंधेरा लिख चुकी थी। गोलू स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल की वर्दी के पैसे नहीं थे, किताबें नहीं थी। वो चाय की टपरी पर माँ की मदद करता, ग्राहकों को चाय पिलाता। उसकी छोटी छोटी उंगलियां गिलास पकड़ती और वो कहता, माँ, मैं बड़ा होकर बापू की आंखों का इलाज कराऊंगा। रजनी उसे गले लगाकर रो लेती। लेकिन गांव की सड़कों पर बुरी संगत के साए मंडरा रहे थे। गोलू को पता था उसके पिता अंधे हैं, उसकी माँ लंगड़ी है, दादा दादी बूढ़े और बीमार हैं। उसके घर की फूस की छत हवा में उड़ जाए तो कोई ठीक करने वाला नहीं। उसकी जेब में कभी पैसे नहीं होते। दूसरे बच्चे उसे छेड़ते। अंधे का बच्चा, लंगड़ी का बच्चा, 10 साल का वो मासूम धीरे धीरे टूटने लगा। पहले उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। फिर वो गांव के उन लड़कों के साथ घुलने लगा जो सड़क किनारे बैठे सिगरेट पीते थे। एक दिन उसने भी सिगरेट उठा ली, फिर तंबाकू, फिर किसी ने उसे एक सफेद पाउडर वाला लिफाफा दिया। उसे पता नहीं था वो क्या है, बस किसी ने कहा, इससे सारा दर्द भूल जाएगा। गोलू ने वो पाउडर लिया, सारा दर्द भूल गया। अपना अंधा पिता, लंगड़ी माँ, बूढ़े दादा दादी, ढहती झोपड़ी, खाली पेट, सब कुछ भूल गया। लेकिन वो पाउडर उसके शरीर में आग लगा गया। आंखें गहरी हो गई, हाथ कांपने लगे। वो रात को घर नहीं लौटता। सुखिया दरवाजे पर बैठी रोती है, गोलू कहाँ है मेरा, कहाँ खो गया वो? उजाला अंधी आंखों से चूल्हे पर खाना बनाते हुए कहता है, माँ, वो लौट आएगा, वो मेरा बेटा है, वो अंधेरे से लड़ना सीख जाएगा। पर उसकी आवाज में डर है, वही डर जो उसने खुद महसूस किया था जब पहली बार धुंधला दिखा था। आज भी उस फूस की छत से बारिश टपकती है। आज भी उस घर के अंदर एक अंधा पिता चूल्हे पर रोटियां बेलता है। बाहर एक अपाहिज माँ चाय की टपरी पर पसीने से तर बैठी है। बूढ़े दादा दादी दरवाजे की ओट में बैठे अपनी धुंधली आंखों से रास्ता ताकते हैं, कभी गोलू के आने का, कभी किसी चमत्कार का। और गोलू वो गांव की उसी सड़क पर खड़ा है जहां से उसके पिता ने आखिरी बार सूरज देखा था। उसके हाथ में सिगरेट है, उसकी आंखों में वही धुंधलापन है जो कभी उसके पिता की आंखों में था। पर यह धुंधलापन बीमारी का नहीं,
लाचारी का है। क्या वो लौटेगा? क्या उस फूस के घर का कोई उजाला बचेगा? या ये कहानी उसी अंधेरे में खत्म हो जाएगी जहां से शुरू हुई थी? रात ढल चुकी है, उजाला ने खाना बना दिया है, रजनी टपरी बंद करके लौट आई है, सुखिया ने दिया जलाया है। हाँ, फूस की छत के नीचे अभी भी एक दिया जलता है, शायद किसी रोशनी की आखिरी उम्मीद। और दरवाजे पर अभी भी कोई दस्तक नहीं हुई है। क्या गोलू कभी लौटेगा? क्या इस घर की तकदीर कभी धुंधली से साफ होगी? या ये फूस की छत एक दिन ढह जाएगी और इसके साथ ही इन सारे सपनों का भी मलबा हो जाएगा? जवाब शायद किसी और रात में छुपा है, पर आज की रात बस इतना जान लो, दुनिया में ऐसे हजारों घर हैं जहां फूस की छत के नीचे धुंधली तकदीरें जल रही हैं और बुझ रही हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर दिल छू गई हो तो लाइक जरूर करना। ऐसी हर दिल को छूने वाली कहानियां रोज सुनने के लिए चैनल हर तरह की कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना, ताकि हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपनों का भी। धन्यवाद।